दोस्तों नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गौरव, नबा, डिंपल, सूरज, भूषण, योगेश, दिलखुश, कैसा महसूस कर रहे हैं? दोस्तों कल मैंने आपको परसेंटेज समझाया था कि परसेंटेज क्या होता है, स्टैंडर्ड परसेंटेज, उनकी फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं मेरे दोस्तों। और उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ चीजें समझाई थी। क्या आपको कल का लेक्चर समझ में आया था? आज हम उससे आगे की बातें करेंगे मेरे दोस्तों। हम ये सीखेंगे कि किसी भी मेरे प्यारे भाई है भाई दोस्त, किसी भी परसेंटेज को, टिपिकल परसेंटेज को हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करते हुए कैसे हम जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है प्यारे भाई? हम मुझे आप सभी लोगों का कमेंट दिखाई दे रहा है, सभी का। चलिए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जवाब दीजिए फटाफट। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछता हूं कि 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बोलो। तो भाई मैंने आपको समझाया है कि 36.66% नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है भाई, डायरेक्टली। लेकिन क्या आप इसको ब्रेक करके मेरे दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो 20%? आपको टेक्निकली सोचना होगा, +16.66%। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है भाई? तो इस तरीके से आपको चीजों को रिलेट करके सीखना होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? 20% +16.66%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाई मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 20% का मतलब है मेरे दोस्तों 1/5, और 16.66% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/6। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई है। तो 5 और 6 का एलसीएम आ गया 30, तो ऊपर हो जाएगा 5 चिंग 30, 6 पंजी 30, तो 11/30। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 11/30। बोलो, क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? पर 20% स्टैंडर्ड है 1/5, 16.66% स्टैंडर्ड है 1/6। अरे क्लियर है दोस्तों? अब जैसे मैं आपसे यही पूछने लगूं कि आप मुझे बताइए 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? बहुत ही बेसिक सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए कितना होगा 18.75%? बोलिए। तो आप कहोगे सर तो आपको ना सारी चीजें बिल्कुल एकदम दिमाग में होनी चाहिए, जितनी भी मैंने आपको बताई धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएंगी। बिल्कुल प्रदीप, आप 30% +6.66% भी लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप बताइए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 6.25% का क्या आपको 3 गुना नहीं दिख रहा डायरेक्ट? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 6.25% होता है प्यारे भाई 1/16, इसका 3 गुना दिखाई दे रहा है, तो क्या डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/16 नहीं हो जाएगी? क्या आप इस चीज को मेंटली नहीं कर सकते? बोलो। अरे हाँ जी जवाब दीजिए। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे बताइए कि 48 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपको गहराई में देखना आना चाहिए। ये आपको 48 से 1/3%, भाई एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसको करो 48 दिया मेरे दोस्त 144 + 1, 145/3% हो गया है भाई। फिर इसको उसमें परसेंटेज को 1/100 लिखो, सॉल्व करो, ऐसे होगा नहीं। आपको ऐसे दिखना ही नहीं चाहिए, आपको तो साफ साफ दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। ये लिखने का स्टेप भी आपको कम करना है। 40% +8 सही 1/3%। तो स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके सारी चीज बनाई गई है। 40% कितना होता है? 1/5। 20% होता है 1/5, तो 40% हो जाएगा 2/5। 8:1/3% कितना होता है? 1/12। 1/12 होता है 8:1/3%। आप बोलोगे जी सर, तो 5 और 12 का एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 60। तो 5 से 60, 12, 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60 ही आ जाएगा, 29/60, 29/60 आ जाएगा। बोलिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? अरे हाँ है ना, आप कुछ तो बोला करिए, आप कुछ बोलते ही नहीं है।
ठीक है, मेरे साथ साथ रिस्पॉन्स दिया करिए भैया। जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि आप मुझे बताइए, टेक्निकल चीजें पूछता हूं कि बताओ 41.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 41.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सी चीज मैंने आपसे पूछी, 41.11%। अगर आप कल का लेक्चर कल ढंग से नहीं देखें और घर जाकर उसका 2-3 बार रिवीजन नहीं करे हैं तो आज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर सी बात है। मैंने नहीं सिखाया आपको 41.11%, लेकिन आप इसका यूज मतलब स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके इसके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। बोले 41.11%। अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों, 41.11। यार 1.11 आपको क्या कहीं देखा हुआ लग रहा? भाई ये आ गया 30% प्लस 11.11%। 30% प्लस 11.11%। अरे भाई आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी सर हमें दिखाई दे रहा है। 30 प्लस 11.11 हो गया 41.11%। ही हमने बताई है मेरे दोस्तों। भाई 30% कितना होता है? 10% का मतलब 1/10। तो 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। हमने आपको सिखा 11.11% प्यारे बच्चे 1/9। तो 10 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 90। ये आपको सॉल्व करना तो आता है ना, 10 निम्मा 90 है तो 9 तिया 27 हो गया, 9 दुसाम 90 है तो 27 और 10 37। तो 37/90 आ गई प्यारे बच्चे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है सर? सब प्लस में ही लेंगे, माइनस नहीं ले सकते। नितिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से लेंगे, हमें भेदभाव नहीं करना प्लस माइनस के हिसाब से कुछ भी। ठीक है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना प्लस माइनस के हिसाब से। बोलो, अब जैसे सपोज आपके सामने यही आ जाता है कि 77.5%, ये आया आपके सामने कि बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बोलो। तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि यार या तो देखिए 77.5%। आप इस चीज को देखिए सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब देखिए 25 से कट रहा है, लास्ट के 2.75 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5% का कितने गुना है, तो 25 से कितनी बार कट रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 25 या 75, 2 बचा 25 से कम 25, 2.5% का 31 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 2.5% मैंने आपको कल ही सिखाया कितना होता है 1/40। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 31/40। 31/40 हो गया कन्वर्ट। कितनी सरल बात थी, हाँ है ना? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप ऐसे भी तो सोच सकते कि 77.5% है, 80% से 2.5% कम। मुझे आसान चीजें जल्दी दिखाई देती हैं। भाई 80% कितना होता है? 20% 1/5, 80% 4/5। इसलिए तो इतने सारे एग्जाम्पल कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ जाए। आप अपनी तरफ से हथियार डाल दोगे, मेहनत एक दिन में नहीं होंगी। ये 3-4 महीने का प्रोसेस। अब 3-4 महीने तक बार बार इन्हीं चीजों में खेलते रहोगे ना दिन भर, तो ये चीज अपने आप दिमाग में बैठेंगे। आप सोच रहे हो कि कल पढ़ाया और आज सब कुछ आने लगे, ऐसा नहीं है, समय लगता है चीजों में। 2.5% कितना होता है? 1/40। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार 2.5% 1/40, 1/33.33%। बिल्कुल ठीक है रमन। अभी तो एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्तों? 40। 4/5 को 8 से गुणा करेंगे 32/40 माइनस 1/40 31/40। आप ऐसे भी सोच सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बोलो समझ में आया? चलिए ओके, मैं आपके सामने पूछता हूं, ये बताइए कि 231.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। 231.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 70% प्लस 7.5% करके भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
231.25%। अरे वो भी करवाएंगे भाई माधव, इतने एग्जाम्पल में तो सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। 231.25%। मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है 200% प्लस 31.25%, 31.25%। धीरे 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 1.5-2 महीनों में आप सीखोगे, एक दिन की चीज नहीं है। क्लियर है भाई। आप एक बात बताइए, ये 31.25% है मेरे प्यारे भाई, 31.25%। क्या इसको देख के आपके दिमाग में कुछ चीज बजती है? देखिए जब भी 0.25 आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 6.25%। ये चीज मेरे दिमाग में, इसलिए मैं हर चीज को लिख के बता रहा हूं। 1/16 होता है 6.25%, 1/15 6.66%। तो अगर आप इसको प्यार से देखेंगे, 6.25% का 5 गुना ही तो है, इसका 5 गुना। दोनों तरफ 5 गुना करेंगे, 6 का 5 गुना 30 और 0.25 का 5 गुना 1.25, तो 31.25% का मतलब आ गया मेरे दोस्तों 5/16 फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/16। आप बोलोगे जी सर, तो 16 दूनी 32 प्लस 5 37/16। भाई ये भी तो बालक है जो मेरे लिखते ही तुरंत आंसर दे देते हैं। है भाई, अगर इस क्लास के 80% बालक लिखते ही आंसर दे रहे तो बाकी 20% का मतलब पढ़ने में मक्कारी कर रहे हैं। वो घर से पढ़ते नहीं है, बिल्कुल रिवीजन नहीं करते। जब तक आप घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे, लिख लिख के खुद से इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें नहीं होती। वेरी गुड महादेव, शिवम, दीप्ति, अभी, अरविंद, वेरी गुड। 225 प्लस 6.25 बिल्कुल कर सकते हैं अभी। मैं कब मना कर रहा हूं यार, आप बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, जैसे सपोज आपके सामने सवाल दे दिया हमने, 56:2/3%। क्या होगा दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? जवाब दीजिए। 56:2/3%। तो आपको 56:2/3% नहीं दिखना चाहिए, आपको मेंटली प्यारे बच्चे दिखना चाहिए 50% प्लस 6:2/3%। के दोनों ही स्टैंडर्ड परसेंटेज, और मुझे इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। 50% का मतलब होता है आधा, 6:2/3% होता है बच्चों 1/15। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/15, तो 2 और 15 का एल्सियम 30। तो ये 15 और ये 2, 15 2 17। यार ये जोड़ना तो आता है। इस क्लास में कोई ऐसा बालक तो नहीं पढ़ रहा जिसको 1/2 और 1/15 जोड़ना ना आता हो। देखो लड़कियों की तो बिल्कुल हालत खराब है। लड़कियां तो भैया ऐसे हैं कि गणित को बिल्कुल बेच के खा रखी हैं। अरे लड़कियों थोड़ी मेहनत कर लो, हैं? चित्रकला पढ़ के किसी का जीवन में कोई भला नहीं हुआ। सरकारी नौकरी चाहिए तो गणित पढ़ना ही पड़ेगा। अरे रोना बंद करिए, आई एम बिगिनर सर, कैसे होगा रिवीजन, कैसे होगा, कोई नहीं सुनने वाला। ज्यादा रोगे तो शादी करवा देंगे घर वाले। मेहनत करिए लड़कों की तरह। वैसे तो खूब चिल्लाते हो लड़का लड़की बराबर बराबर, कहां बराबर हो? लड़के देखो कैसे उछल उछल के आंसर बता रहे हैं। आगे करिए। कुछ लड़कियां हैं समझदार भी हैं। वेरी गुड। चलिए, अब जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बताओ 21.66% कितना होगा? जवाब दो। ये अप्रोक्स में है 21.66%। करिए। हाँ जी, देखिए 21.66% आपको निकालना, करो।
अप्रोक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है। 0.66 का मतलब 0.66666666 चलता जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए, हर स्टूडेंट का अपने सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि जैसे मैं सोच रहा हूं आप भी ऐसे ही सोचें, क्योंकि ये कोई रटी फिक्स चीजें तो है नहीं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं। दिस इज ए थिंकिंग प्रोसेस। 21.66% का मतलब कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि 15% प्लस 6.66%। भाई मुझे 15% भी आता है, मुझे 6.66% भी आता है। कोई बालक ऐसे भी सोच सकता है 20% प्लस 1.66%। दोनों में कोई बुराई नहीं है, आप कैसे भी सोचिए, रिजल्ट आपको एक ही जगह आके मिलेगा। जैसे सपोज आपने ये देखा 20% का मतलब प्यारे बच्चों 1/5 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है। और 1.66% कितना होता है? भाई मैंने आपको सिखाया 1/6 होता है, 16.66% अप्रोक्स है। तो 1.666% क्या आएगा? तो मेरे दो भाई 10 से ही तो भाग करना है, 1/60 हो जाएगा कि नहीं? 1/60 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1/60। 10 से इसका बटे 10 ही तो करना है अप्रोक्स में है भाई। तो ये 60 है, अभी 60 बना लेते तो 12/60 प्लस 1/60 कितना आ गया? 13/60। बोलो। वेरी गुड अमित। मुझे लग रहा है हमारे प्यारे भाइयों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही। चलो मैं आपका मूड हल्का करने के लिए एक आसान भी पूछ लेता हूं। मुझे बताइए मेरे दोस्तों कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 45% की? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 45%। भाई 5% मेरे प्यारे भाई, आप इसमें भी रोगे तो बताइए हम क्या करें? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। आपकी नसों में ये बात चली जानी चाहिए। हमने पूछा 45%, तो इसका 9 गुना होना है, तो 45% हो जाएगा 9 गुना 9/20। क्या इसमें कोई बुराई है दोस्त? 9/20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे इनको भी कर लेते हैं। 528.56%। बताइए दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बच्चा बच्चा जानता है सर कि ये हो जाएगा 500% प्लस 28.56%। हाँ जी, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या इसमें कोई बुराई है? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें तो कोई भी बुराई नहीं है। 500% का मतलब होता है 5। अब 28.56% कितना होता है? जवाब दीजिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। भाई 1/7 होता है 14.28%। 1/7 होता है 14.28%। तो दोगुना ही तो है। 28.56% कितना हो जाएगा बच्चों? 2/7। 2/7। तो 5×7 = 35 प्लस 2 35/7 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 35/7। ठीक है ना? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ये बताइए 455 सही 5/9%। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर लपक के ये आ जाएगा सर 400% दोस्तों, प्लस 55 सही 5/9%। हाँ जी, जवाब देने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। 400% का मतलब 4। 400% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4। 100% एक, 400% 4। अब ये कितना है भाई? 11:1/9% होता है एक, हाँ सॉरी 37/7 होगा, सॉरी सॉरी 37/7, माई मिस्टेक। भाई 11:1/9% 1/9। तो 55 सही 5/9% है, तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 5/9। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो 4 नाम 36 प्लस 5 41/9 आ जाएगा। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
726 सही 2/3% आपको निकालना है। देखिए बहुत फेमस है ये 726 सही 2/3। देखिए मेरे दोस्तों 6 सही 2/3% सभी बच्चे जानते हैं। क्या मतलब है इसका? 20/3% प्यारे बच्चों, है ना, 20/3%। 20/3% आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 1/15, 1/15। ठीक है भाई। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 6 सही 2/3% का 3 गुना करता हूं मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो 6.25 6:2/3% जो होता है वो 20/3% होता है मेरे दोस्तों। इसका 3 गुना करूंगा तो 20% आएगा प्यारे बच्चे, 1/5। इसको अपने दिमाग में रखिए मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। 6:2/3% 20/3% होता है। इसका 3 गुना करूंगा तो 20% आएगा। दैट मीन्स 1/5, 3/15। ये 20/3% है। 3 गुना 20%, 1/5। तो ये जो 26 सही 2/3% है ना, काफी फेमस नंबर है मेरे प्यारे भाई। 26 सही 2/3% का मतलब होता है एक्चुअल में 20% प्लस 6:2/3%। 20% 6 सही 2/3% का 3 गुना होता है। तो ये एक्चुअली में 6 सही 2/3% का 4 गुना है, 4 टाइम्स है ये। 6 चौक 24 प्लस 12/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 8/3, सॉरी। 6:2/3%, 1/15 है, तो ये 4/15 आया मेरे दोस्तों। मेंटली आपको सोचना है। तो 726 सही 2/3% का लिखने का काम खत्म। 700% 7 हो गया और 26 सही 2/3% आया मेरे प्यारे भाई 4/15। तो 15 सत्ते 105 और 4 109/15 हुआ भैया जी। क्लियर? माजिद समझ में आया आप लोगों को? अरे हाँ है ना, आप कुछ तो बोलिएगा। चलिए अब दोस्तों ये लिखा हुआ 218 सही 2/11%, बिल्कुल सही। 218 सही 2/11% का क्या मतलब है? तो मेंटली सोचिए, 200% का मतलब 2 और 18 सही 2/11%। भाई 1/11 कितना होता है? 9:1/11%। तो 18 सही 2/11 कितना परसेंट, कितना होगा? 2/11। 11 दूनी 22 और 2 24/11 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हाँ जी, यस और नो करके बताइए। बोलो। अब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 641 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 641:2/3%। जल्दी से बताइए। छह सौ इकतालीस सही। भाई इसको आप ऐसे लिख लो अगर आपको समझ में नहीं आया, 700% प्लस 20% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक है ना? 700% का मतलब 7, 20% 1/5 और 6 सही 2/3% हो गया 1/15। जल्दी से बताइए। देखिए मेरे दोस्तों एक बात का जवाब दीजिएगा, ये जो 41:2/3% मेंटली सोचो। भाई 6 सही 2/3% का 6 गुना करेंगे तो 6 चिंग 36 आता है, 41 है। एक्चुअली 8:1/3% सभी बच्चों ने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 41 सही 2/3%। 8:1/3% होता है 1/12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1/12। नहीं पता है तो ध्यान रखिए 8, इसलिए मैं बार बार लिख के बता रहा हूं। 8:1/3% होता है मेरे दोस्तों 1/12। 8:1/3% 1/12। आप बोलोगे जी सर ये 41 सही 2/3 है तो इसका 5 गुना ही तो है। जस्ट आप इसका 5 गुना करेंगे। भाई 8 का 5 गुना 40 हो गया
और 1/3 का 5 गुना 5/3, 5/3 का मतलब 1 सही 2/3। क्लियर है? तो इसका मतलब 41 सही 2/3% का मतलब आया मेरे प्यारे भाई 5/12, 5/12। तो 641 सही 2/3% का मतलब 600% का मतलब 6, और 41 सही 2/3% का मतलब 5/12। तो 6 + 5/12, तो 12 चिंग 72 + 5 77/12। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब कर लोगे भाई? क्या अब आप इस चीज को कर लोगे? नेक्स्ट, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत प्रेम भाव से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज और रेशियो सेम ही चीजें हैं। परसेंटेज रेशियो एक टाइप का कंपैरिजन है, एक चीज की दूसरे चीज से तुलना की जाती है। सचिन, सबसे पहले तुमको ही गायब करो यहां से। ठीक है, चलिए दोस्त। पर एक चीज की दूसरे चीज से तुलना ही परसेंटेज है। देखिए, जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं, जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं, वो चीज अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्तों। हर चीज अपने आप में 100% है। अंबानी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। मेरे पास अंबानी का कितने गुना पैसा है? तो अंबानी के पास 10 करोड़ है, वो 100% कहोगे आप उसे। हमारे पास 1 करोड़ है सपोज, तो हमारे पास 1/10 है अंबानी का। 1/10 का मतलब 10%। अब मैं आपसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल पूछूंगा, बहुत छोटा सा। जैसे सपोज मैंने आपसे ये पूछ लिया कि 84 इज 84 इज वॉट परसेंट ऑफ 84 इज वॉट परसेंट ऑफ 196। परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए आपको बेस वैल्यू, जिससे आप कंपेयर करते हैं, और बेस वैल्यू हमेशा नीचे आती है बटे में। हिंदी में मैं लिख रहा हूं कि 84 196 का कितना प्रतिशत है? 84 196 का कितना प्रतिशत है? हमने आपके सामने सवाल ये रखा। चलो जल्दी से बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का। 84 196 का कितना परसेंट है? सॉल्व करके बताइए। ध्यान से, मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा। 84 196 का हम तुलना कर रहे हैं 196 से। 196 का कितना प्रतिशत 84 है? 196 बेस वैल्यू है, ये है बेस, इससे तुलना करी जा रही है मेरे दोस्तों। 196 की तुलना में 84 कितना होता है? किससे तुलना करें 196 से? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेस मेरे दोस्तों 196 बटे में आएगा, 84 मेरे दोस्तों जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो आएगा ऊपर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये होता है कन्वर्जन। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये किससे चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 28 से चला जाएगा। 28 × 84 और 28 सत्ते, है ना? तो ये आ जाएगा 300/7। भाई 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है मेरे प्यारे भाई 14.28%। तो 300/7 ये कितना हो जाएगा? 42.84%। अप्रोक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 42.84%। भाई 1/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए 14.28%। ये 3 गुना है 3/7, तो कितना आ जाएगा? 42.84% समथिंग। किसी को कोई समस्या? तो 84 जो है वो 196 का
42.84% है अप्रोक्स में। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एक्चुअली ये चीज कहां से आई, हमने क्यों ऐसा लिखना सीखा? देखिए ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, जिस चीज से आप कंपेयर करते हो हर चीज अपने आप पे 100% है। 100% की तुलना में दूसरी चीज को बताया जाएगा कि भाई तू इतना है, तू इतना है, तू इतना है, तू इतना है। अगर हमसे कंपेयर किया जा रहा है तो मैं 100% हूं, आप अगर मुझसे आधे हो तो आप 50% हो, आप मुझसे 1/5 हो तो आप 20% हो, आप अगर मुझसे 1/10 हो तो आप 10% हो। समझने की कोशिश करेगा 84/196 का कितना प्रतिशत है, तो आप तुलना कर रहे हो 196 की मेरे प्यारे भाई, तो 196 बेस हुआ, 196 किसके बराबर है? 100% के बराबर, 100%। किसी को कोई प्रॉब्लम? इतने बड़े हो गए, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। एक बात सोचिए, इतने बड़े हो गए, सरकारी नौकरी की इच्छा है आप लोगों की, आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता। चलो नहीं आता हमने मान लिया, मैंने आपको सिखाया, अगर आपको उसमें भी डाउट आए तो क्या आप वाकई में नौकरी के लायक हो? क्या आपने जीवन के 20-25 साल कुछ भी पढ़ाई की है? सोचना जरा इस बात को। हम 196 से तुलना कर रहे हैं बेस, बेस 100% होता है, 196 किसके बराबर है? 100% के। तो अगर मैं यहां से एक की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी यूनिटरी भाई? 196 बटे में चला जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 100% बटे 196। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा 84 कितना परसेंट 196 का, आपको चाहिए 84 की वैल्यू 84, 84 निकालना, तो 84 कितना होगा मेरे दोस्तों? अगर एक का मतलब ये है तो 84 का मतलब कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 84 से गुणा करिए, 84 गुणा 100%, अच्छा बटे में 196 आएगा, बटे में 196 मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेरे प्यारे में प्रॉपर बेसिक, इसी को हमने डायरेक्ट आपको यहां पे लिखना सिखाया। क्लियर है? लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी जो आपके सामने लिखी हुई है, समझ में? अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 84/196 का कितना परसेंट है, तो आपको यह इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर 196 100% के बराबर है तो 84 जो है वो 42.84% के बराबर है। यह इंफॉर्मेशन आपको यहां से दी गई है। क्लियर? आपको यह बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, वो आज आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलिए। यह हो गया मेरे दोस्तों भाग करके, यह तरीका आपको धीरे धीरे विलुप्त करना है, ऐसा आप बचपन से पढ़ते आए हो। वो आप बचपन में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन बचपन में आपने ऐसे सीखा। लेकिन कंपटीशन की तैयारी में आपको सीखना है बच्चों रेशियो। क्या सीखना है आपको? रेशियो। जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा रेशियो ले लीजिए। सवाल में पूछा 84/196 का कितना प्रतिशत है? 196 बेस वैल्यू है मेरे दोस्तों, बेस 196 का कितना परसेंट 84 है, आप इसका रेशियो ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, रेशियो। आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल ले लेंगे। किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 28 से जा रहा है। 28 सत्ते 196, 28 थी 84, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर बेस 7 है, अगर बेस 7 है तो 84, ये रेशियो 7:3 है। 7:3 का मतलब बेस से कंपेयर करना है, 3/7 गुना है, 3/7 टाइम्स 1/7। मैंने आपको सिखाया है 42.84%, तो 3/7 हो जाएगा 42.84%। क्लियर? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है, ये चीज मैं यहां से हटा रहा हूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरी बातों को। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, 225 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135? 225
135 का कितना परसेंट है? 225 135 का कितना परसेंट है? रेशियो भी आना चाहिए रवि, परसेंटेज भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। 225 135 का कितना परसेंट है? आपसे यह पूछेगा कि 225 135 का कितना परसेंट है, तो बेस क्या है? 135 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 135 आएगा मेरे प्यारे भाई नीचे। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर 225 के बारे में पूछा तो 225 ऊपर आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये 15 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, या 45 से चला जाएगा। 45 निम्मा, 45 पंजे और 45 तिया। ठीक है भाई, 45 पंजे और 45 तिया। तो मेरे दोस्तों आया 500/3%, 500/3%। क्लियर ना भाई? 300/3 तो 100 हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा? 66.66। 166.66% आया अप्रोक्स, 166.66%। ठीक है, ये आया। मेरे दोस्तों आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको ऐसे नहीं करना, इसमें आपका स्टेप खराब होता है। अब देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं 3/7, जो नीचे होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा बेस होता है। या मैं आपके सामने लिखता हूं 7:3, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करिएगा। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। जो नीचे होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा बेस होता है, बेस जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। जो पहले लिखा जाता है जिससे, वो हमेशा बेस होता है मेरे दोस्तों। क्लियर है? इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे आप 3/7 लिखे या 7:3 लिखिएगा। सवाल में हमने आपसे पूछा कि 225 135 का कितना परसेंट है, तो आप ये रेशियो ले लीजिए। 225 रेशियो 135 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 45 से जा रहा है। 45 पंजे 45 तिया, 5:3, यानी कि कितने गुना है? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। 225 135 का कितने परसेंट है? तो बेस 135 है। 135 रेशियो 225, 45 से जाएगा 45 तिया 45 पंजे। बताइए कितने गुना है? 3 से 5 कितने गुना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 5/3 गुना। 5/3 क्या होता है भाई? 5/3 का मतलब 1 + 2/3, परसेंटेज में लिखना है। 1 का मतलब 100%, 2/3 का मतलब 66.66%, तो 166.66%। समझ में आया? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब सवाल जो मैं आपसे पूछता हूं वो ये है भाई, 85 इज what परसेंट लेस देन एक सेकेंड, 170। हमारा सवाल आपसे ही है, इतनी बेसिक सी बात मैंने आपसे पूछी कि 102 170 से कितना प्रतिशत कम है? 102 170 से कितना प्रतिशत कम है? जवाब दीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है कालू। 102 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 170? 102 170 से कितना प्रतिशत कम है?
आप बता रहे हैं मेरे दोस्तों 102 का कंपेयर कर रहे हैं किससे? 170 से। तो बेस कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 170। जवाब दीजिएगा 170 है भी। 170 से 102 कितना कम है? कितना कम है? 170 से 102 कितना कम है? 68 कम है। 68 कम है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर 68। और परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों? इंटू 100%। ये बात सभी लोगों को समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमको समझ में आई है। तो 17 चौका 68 चला जाएगा और 400/10 या 40% कम है। ठीक, ये बात समझ में आई? ये एक तरीका हो गया। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि आपको अगर ये निकालना है तो आप रेशियो ले लीजिए। 102 से 170 से 102 कितना कम है? भाई जो बेस होता है हमेशा उसको पहले लिखा जाता है। पहले इधर जो चीज लिखी हुई है बेस है, इससे तुलना की जा रही है। रेशियो ले लीजिए किससे जा रहा है? तो आपका जवाब होगा सर ये 34 से जा रहा है। 17 दो शाम 170, 17 छिक्का 102, 10/6 को आप लिख सकते हो 5/3, 5/3 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अविनाश सवाल में शब्द लगाए 102 170 से कितना प्रतिशत कम है? बेस 170 है तो 102 कितना कम है? 170 से कितना कम है? 68 कम है। परसेंटेज में इंटू 100%। ये आपने रेशियो ले लिया 170 और 102 का रेशियो ले लिया 5/3। अगर बेस 5 है तो ये देखिए कितना है? 3। तो सवाल में अल्टीमेटली पूछा कि 5 से 3 कितना कम है? ये 5 से 3 कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 2 कम है बटे 5। 2/5 कम है सर। 2/5। 1/5 होता है 40%। 1/5 20%। तो 2/5 40%। 40% कम। मैथमेटिक्स में मीनिंग यह हुआ कि 102 170 से कितना परसेंट कम है। यानी कि अगर 170 100% के बराबर है मेरे दोस्तों तो 102 कितना कम हुआ? तो मैंने कहा कि 40% कम हुआ। 40%, 40% कम हुआ। हालांकि 102 170 से कितना कम होता है? 68 कम होता है मेरे दोस्तों। यानी कि 40% 68 के बराबर है। अगर 170 से 102 40% कम है तो अगर ये 100% की वैल्यू है तो 102 कितना होगा? 60% की वैल्यू होगी। ये मैथमेटिक्स में मीनिंग है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई। देखिए सेम इसी चीज को मैं पूछूंगा थोड़ा सा चेंज करके। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है 209 इज व्हाट परसेंट मोर देन 95? 209 जो है 95 से कितने परसेंट ज्यादा है? 209 95 से कितने परसेंट ज्यादा है? कैसे निकालेंगे? जवाब दीजिए। फिर से मत चिल्लाइए। शर्म नहीं आ रही तुमको? परसेंटेज निकालना भी नहीं आता है? मैं दूसरी क्लास का बालक भी बता देगा। आप अपने पिताजी से पूछ ली, पिताजी कम पढ़े लिखे भी होंगे, वो भी बता देंगे कि 209 95 से कितने परसेंट ज्यादा है। कैसे विद्यार्थी हैं पता नहीं कि आज इतने बड़े हो गए आपको परसेंटेज कम ज्यादा निकालना नहीं आया। 209 95 से कितने परसेंट ज्यादा है?
95 से किससे कंपेयर कर रहे हो? 95 से कंपेयर कर रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है मोटे मोटे शब्दों में। यानी कि बेस क्या है? 95। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 95 95 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 209। जवाब दीजिए कितना ज्यादा है? तो भाई 209 95 से ज्यादा हो गया मेरे दोस्तों 5, 114 है, 114 ज्यादा है। 209 में से 95 घटाएंगे, 114 ज्यादा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो जाएगा मेरे दोस्तों 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95, 600/5 यानी कि 120%, 120% आ गया। तो 209 95 से 120% ज्यादा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? आप इसी चीज को, ऐसे कोई बुराई नहीं है मेरे दोस्तों, आप रेशो से लिख के भी कर सकते हो कि 209 95 से कितने परसेंट ज्यादा है? 95 से, तो बेस 95 है। कितना ज्यादा है? 209। आप इसका रेशियो ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर तो कितनी बार चला जाएगा? 19 पंजे 95 मेरे दोस्तों, और ये 11 बार चला जाएगा। 19 से कम 19 और ये 11, 5:11 आया। ठीक है, यानी कि अगर बेस 5 है तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 11 है। तो 5 से 11 कितना ज्यादा है अल्टीमेटली ये पूछा गया। तो 5 से 11 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, 6/5। 1/5 कितना होता है बच्चों? 1/5 20%। तो 6/5 आ जाएगा 120%। 120% ज्यादा हो गया। सत्यम समझ में आया भाई? ठीक, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ। देखिए आप ऐसे ना लिख के मेरे प्यारे भाई, ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि 209 95 से कितने परसेंट ज्यादा है? 209 95 से, या ऐसे ही लिखो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, रेशियो में करने का। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट कंसेप्ट, और बहुत प्यार से समझिएगा भाई। यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है प्यारे भाई। X% ऑफ वाई, X% ऑफ वाई इक्वल टू Y% ऑफ एक्स। X% ऑफ वाई इक्वल टू Y% ऑफ एक्स। दोनों चीजें बराबर होती हैं। X% ऑफ वाई इक्वल टू Y% ऑफ एक्स। देखिए आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि सभी के बीच में गुणा का साइन है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, है भाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए 45% ऑफ, 45% ऑफ 160। आप मुझे बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई इस चीज को? 45% ऑफ 1/60। तो 45% का क्या मतलब है? 45% का मतलब है 9/20। ऑफ का मतलब होता है गुणा, 160 से गुणा। 160 की 45% यानी कि 9/20 से गुणा कर दीजिए, 20 × 8 160 यानी कि 72। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। अरे बोलो यस मुकेश, यस। X% ऑफ वाई, Y% ऑफ एक्स के बराबर होता है भाई। क्या मतलब X% ऑफ वाई का? तो आप कहोगे सर X का मतलब X, परसेंटेज का मतलब 1/100, और ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों गुणा, और Y का मतलब Y। यही मतलब है भाई। गुणा आगे पीछे कैसे भी करा जाए बराबर ही आएगी। चाहे 5×7 = 35 करो, चाहे 7×5 = 35 करो, बराबर ही होती है। गुणा आगे पीछे कैसे भी की जाए। Y% ऑफ एक्स का मतलब है Y, परसेंटेज का मतलब 1/100, और ऑफ का मतलब गुणा, और एक्स का मतलब एक्स। ये दोनों चीजें बराबर नहीं है दोस्तों? क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं है? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना? ये बराबर है। बोलो, अरे बोलो। ठीक है भाई, कोई समस्या है?
है तो सही बराबर, एक ही होगा। अब इसका जैसे यूज कहां होता है, मैं आपके एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों में आपसे पूछ लेता हूं कि 888, ठीक है भाई, 888% ऑफ 62.5 बताइए कितना होगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। आपके सामने सवाल आ जाता है अचानक से, 888% ऑफ 62.5 कितना होगा। अब 888% की 62.5 में गुणा करना आपके लिए एक बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आप इस चीज को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, भाई गुणा तो कैसी कर लो, चाहे इसकी इसमें कर लो, कैसे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 62.5% ऑफ 888, क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमारे राज चल रहा, कैसे भी लिख लीजिए। 62.5% ऑफ 888। बोलिए जी, आप बोलोगे जी सर ये आपने बहुत अच्छा काम किया। इस 62.5% कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 5/8 ऑफ 888। 888 का 5/8 कोई अंधा भी कर लेगा, 555 ये आंसर। एक सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया, जवाब दो, बोलो। अरे यस और नो करके बताइए, क्लियर है? एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम्म, 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 हम्म। जवाब दीजिए। 64.8% ऑफ 375, बोलो। 60, अरे 555% नहीं आएगा पवन, 555 आएगा केवल। 64.8% ऑफ 375 बच्चों कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ या ना। देखिए मेरे प्यारे भाई, डेसिमल बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं एग्जाम्पल के लिए कि 1.21 की गुणा करनी है मेरे दोस्तों 13 में, तो भैया इस बात को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 0.113 गुणा 121, क्या इन दोनों में कोई फर्क है जो मैंने आपके सामने लिखा एग्जाम्पल में, बताइए। भाई ये भी 121 गुणा 13 है, ये भी 121 गुणा 13 है, यहां भी डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं, डेसिमल को भी इधर उधर भगाया जा सकता है। भाई ये 64.8 है, ये यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आपको एक ही लेना है। इस चीज को मेरे दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 37.5% ऑफ 648, बोलो। अभी इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 0.8 या 37.5 एक ही बात है। हाँ जी सेम है। अरे बोलो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया भाई। 37.5% हो जाएगा 3/8, 12.5% 1/8, तो 37.5% 3/8। किसका निकालना है, 648 का। आप बोलोगे जी सर ये 81 बार जाएगा, 81 या 243 243, कितना समय लगेगा सॉल्व करने में? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। ठीक है, पढ़ रहे हिमांशु, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे दोस्तों सवाल से। सवाल नंबर 1, आसान से सवाल से शुरुआत करेंगे। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ। गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है,
कुछ हफ्ते के बाद उसने हर दिन 960 रुपए कमाना शुरू कर दिया, तो उसकी जो पर डे की इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ गई? बोलिए। गौरव पर डे, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से समझिए। गौरव एक दिन के 800 रुपए कमाता था, उसकी इनकम कुछ हफ्ते के बाद 960 रुपए होगी पर डे की, तो कितने परसेंट बढ़ी गौरव की इनकम? बस गौरव की जो इनकम है मेरे दोस्तों वो कितनी है, तो आपका जवाब होगा, सब लपक के बोलेंगे, गौरव की जो इनकम है मेरे दोस्तों वो है 800। 800 हो गई 960, 800 से 960 होगी, गौरव की इनकम कितनी बढ़ी? 160 रुपए बढ़ी। ये रेशियो लिया मैंने एक टाइप का, तो गौरव की इनकम कितनी बढ़ी? 1/5। ये कितना है मेरे दोस्तों सॉल्व करने पर? 1/5। तो गौरव की इनकम 1/5 बढ़ी, परसेंटेज में कितनी? 20%। बी ऑप्शन। आसान सी बात, ये बताइए। सवाल है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। क्वेश्चन इतना सा बनता है कि 180 के 15% में अपन लोग कितना ऐड करें कि रिजल्ट 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, आप इस सवाल को बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं सीधा ऑप्शन से। 180 के 15% में जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, 18 में 9 होता है, तो 360 का भी कुछ ऐसा जोड़ना है कि 360 का 20% हो जाए। 360 के 20% में भी 9 आता है, तो भैया जोड़ना भी ऐसा नंबर पड़ेगा जो 9 का मल्टीपल रहे। एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, 45 ही उत्तर हो जाए। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा लॉजिकली सोचा करो, आपके पास कोई नंबर है 9 का मल्टीपल, आपको इसमें कुछ ऐड करना है मेरे दोस्तों, और रिजल्ट जो है वो 9 का मल्टीपल ही आना चाहिए। तो आपको जो संख्या है मेरे प्यारे भाई वो ऐसी ऐड करनी होगी जो अपने आप में भी 9 का मल्टीपल रहे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे लॉजिकली सोचो, आपके पास एक नंबर है जो 9 का मल्टीपल है, 180 में 9 छुपा हुआ है, ठीक है भाई, इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि जो रिजल्ट ऐसा है वो भी 9 का मल्टीपल रहे। तो जो संख्या आप ऐड करेंगे वो 9 का ही मल्टीपल ऐड करनी होगी, 9 यहां भी होगा 9 यहां भी होगा, जोड़ने पर तभी तो आंसर 9 का मल्टीपल आ पाएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक है, रमन कह रहे हाई लेवल है ये, वाह बेटा रमन, ये भी तुमको हाई लेवल लगता है, वाह बेटे। एक चिल्लर सा सवाल, 180 का 15% कितना होता है? जवाब दीजिए। 180 का 15% निकाल सकते हैं भैया, 180 का 15%, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 से 180 9 बार चला जाएगा 27। बोलिए 360 का 20%, भाई 27 में क्या जोड़ा जाए कि 360 का 20% हो जाए? 360 का 20% क्या होता है? 360 का 1/5, 20% होगा 1/5 यानी कि 72। तो सवाल इतना सा है कि 27 में क्या जोड़ा जाए कि 72 हो जाए, तो क्या जोड़ना होगा? 45। 27 प्लस 45 72 होता है, या 72 में से 27 घटा दीजिए 45 आएगा। बोलिए। इफ दे गिव मोर देन वन ऑप्शन ऑफ 9 मल्टीपल तेजस्वी, तो हम सॉल्व कर लेंगे। शिवा कह रहे हैं सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बेसिक से पढ़ाओ ना सर प्लीज। शिवा और कितना बेसिक चाहिए भाई, और कितना बेसिक चाहिए आप लोगों को? आपके हिसाब से पहले तो बेसिक शब्द जो कचरा शब्द है ना इसको यूज करना बंद करिए, चिढ़ है मुझे। कितना बेसिक चाहिए तुमको ये बताओ।
जोड़ना घटाना सिखाया जाए। बचपन की गई गलतियों को जवानी में भुगतना पड़ता है, वही सेम समस्या आपके साथ। माइनस में घुस जाएं। आप स्कूल में एडमिशन ले लीजिए दोबारा से, ठीक है भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यही लेवल है, आपको यही पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दीजिए और काम भतेरे करने के लिए। बेसिक और ट्रिक, ये दोनों शब्द जीवन में कभी यूज मत करिए, दोनों आपको बर्बाद कर देंगी। 50,000 का, देखिए आपसे पूछा 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, देखिए कुछ नहीं करना बेटा, इनकी सीधी सीधी गुणा करनी है। ऑफ का मतलब गुणा का साइन है, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो बस, और कुछ नहीं करना इस सवाल में। 0.0% ऑफ 120% ऑफ 50,000, भैया परसेंटेज का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/100। ये आप क्यों नहीं समझते भाई? तो आपके सामने परसेंटेज लिखा हुआ है 1/100, 1/100, यानी कि बटे में 4 जीरो हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट नहीं जाएंगी मेरे दोस्त। समझ नहीं आता क्या आपको? 1/100 2 जीरो कट गई, 1/100 2 जीरो कट गई। हाँ जी, बोलो, बोलते काहे नहीं है भाई? अगर आपके सामने लिखा हुआ है 0.08%, तो आपको क्यों नहीं दिखता? इसका मतलब 0.08 गुणा 1% है, 1/100। भाई 2 जीरो, 2 ये 4 जीरो कटाओ ना, हवा उड़ाओ, बचा क्या मेरे दोस्तों? 5 5 गुणा 120, 600। 600 की 0.08 में गुणा। अब देखो 600 की 0.08 में गुणा करनी नहीं आती आपको, तो क्या करें हम? 48 होती है, 48 ये आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलेंगे। इस सवाल बताइए, सवाल नंबर 4, ये बताइएगा कौन करेगा जी? सवाल है 3800, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800? देखिए आप इस सवाल को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना मेरे प्राइम नंबर जानते हैं, भाज्य संख्याएं, अभी जो प्राइम नंबर होते हैं मेरे दोस्त, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, जो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते, जैसे कि 7, 11, 13, 17, 19, 37, ये सब प्राइम नंबर है। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी सवाल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी भी नंबर की एग्जांपल ले रहे हो, प्राइम नंबर है 7, अगर आप किसी भी नंबर की 7 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, सपोज 12 में, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा प्राइम, उसमें हमेशा 7 छुपा हुआ होगा। आंसर हमेशा प्राइम नंबर का मल्टीपल रहेगा। अब इनकी सीधी सीधी गुणाई तो करनी है, तो यहां आ रहा है प्यारे बच्चे 38। 38 में छुपा होता है प्राइम नंबर 19। 19 ये कटने पिटने वाला तो है नहीं किसी से 19, यानी कि आंसर 19 का मल्टीपल होना चाहिए, 19 का, 19 का मल्टीपल होना चाहिए 19 का। ऐसा मत देखना कि सर 9 का मल्टीपल होगा, भाई 9 से तो ये 18 दो बार कट जाएगा, 9 तो कैंसल आउट हो गया, लेकिन 38 में छुपा होता है 19। 19 से ये नहीं कटता, 19 से 570 होता है, 570 कट जाएगा, 13 बचेगा, ये नहीं कटता। 582 भी नहीं कटता, 570 कट जाएगा, 12 बचेगा, ये नहीं। एक ही ऑप्शन 19 से कट रहा है, फिर ये उत्तर हो जाएगा। आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, सवाल में 1 सेकंड में कर लेते। महिमा 9 का मल्टीपल नहीं देख सकते भाई, आपको दिख रहा है 18 में 9 छुपा हुआ है, पर ये 9 तो 18 को काट रहा है ना, 9 तो खत्म हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 9 से 18 दो बार चला जाएगा। जहां भी परसेंटेज के साथ 2 जीरो मिली, यानी कि 100, 100
3800 का मतलब 100, और परसेंटेज का मतलब 100%, का मतलब 1, खत्म हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर, क्या यहां तक कोई परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये हुआ मेरे दोस्तों, बचा 2। ठीक है, देखिए 2 गुणा 15 कर लेता हूं मेरे प्यारे भाई, 30, और ये 25% हो गया मेरे प्यारे भाई, 1/4। तो 30 गुणा, अरे गुणा कैसे भी करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाया करो, अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आप बहुत फायदे में रहोगे। जैसे 15 दूनी 30% है, 15 दूनी 30%, कितना जाएगा? 3/10। अभी कैसे भी गुणा कर लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा 25 गुणा 38। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 से 38 19 बार। क्या आ जाएगा जी सॉल्व करके? पर इतना करने की जरूरत क्या है? वे कह रहे हैं सर 25 में 5 छुपा है, तो 5 के तो 2 मल्टीपल दिख रहे हैं ना भाई। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कुछ नहीं समझते आप लोग। ये बताइए सवाल नंबर 5। नहीं बिक्कू, अभी बेसिक बहुत बाकी है, ये तो परसेंटेज की डेफिनेशन पे सवाल है सॉल्व होने वाले। 7200 का 33 सही 1/3% का, 3 सही 1/4% का, 17.5% का मान कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्व करिएगा जरा। बोलो, कुछ नहीं करना, केवल परसेंटेज कन्वर्ट करना है भाई। अभी पर 7200 मतलब 100% कितना हो गया? 1। अच्छा इसको मत काटो, ये वाला काट लेते हैं। 100% कितना हो गया? 1। क्या बचा जी? 72, 72। बताइए बच्चों, 33 सही 1/3% मैंने आपको बताया, 1/3, 33 सही 1/3%। भाई ये 100% तो खत्म हो गया। 100% कितना होता है? 1। 3 सही 1/4 कितना आ गया? 4×3 = 12 और 1 13/4। बोलो ये कितना है मेरे दोस्तों? 17 सही 1/2%, 17.5%। क्या मतलब हुआ इसका? 17.5% कितना होगा बच्चों? जवाब दीजिए भाई। ये 17 सही 1/2, 17.5% ही तो है। मैंने आपको सिखाया हुआ 2.5%, 1/40। तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि 17.5% कितना होगा मेरे दोस्तों, 17:½ ही तो है ये, तो 7 गुना ही तो है, तो 7/40 नहीं हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/40? आप बोलोगे जी सर क्या हो जाएगी? 7/40, 7/40। इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। 33 सही 1/3%, 1/3। आप बोलोगे जी सर हम इस सवाल को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन बाद में बताऊंगा, पहले डिटेलिंग समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, 4×3 = 12, 12×6 = 72। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि 2 से और कट जा रहा है, 2×3 = 6 और मेरे दोस्तों 20। ठीक है, तो 13×7 = 91 और 91×3 हो जाएगा 273। तो 273 दोस्तों आपको कितना करना है? 20 करना है। ठीक है ना भाई, 13×7 = 91 और 91×3 हो जाएगा 273। 273/20। तो 273 का आधा कितना? 2×1 = 2, 2×3 = 6, 2×6 = 12, 1365 आएगा मेरे प्यारे भी। डेसिमल यहां पे 13.65। ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमने इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन किया। ठीक है भाई, इसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अब हम आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर छुपे हुए हैं। अब प्राइम नंबर का मल्टीपल आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये कुछ बच्चे कहेंगे सर सीधा 9 का मल्टीपल चेक कर लो। देखिए 9 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते बच्चों ऐसे। देखिए 72 में बेशक 9 दिख रहा है, लेकिन बटे का 3 जो है ये तो 9 को काटेगा ना, तो 9 तो खत्म होगा। हमें ऊपर ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो कटे पिटे ना। भाई 3 सही 1/4 को ये सब हटाइए,
इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो किताबों में भी ऐसा सॉल्यूशन होता है। आपको दिखाई दे रहा 3 सही 1/4, इसका मतलब होता है 13/4। तो ऊपर 13 आ रहा है जो कि एक प्राइम नंबर है। 13/4 परसेंटेज एक फ्रैक्शन ही तो है, 1/100, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर 13 का मल्टीपल आना चाहिए, 13 का। तो 13 से देखिए काटेंगे, 13 पंजे 65, 11 बचा, नहीं कटेगा है भाई। 13 निम्मा 117 होता है, अगर एक 11.7 होता तो कट जाता है, 11.68 है, नहीं कटेगा, ये कटेगा। ये 13 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। 13 × 7 = 91 कट जाएगा, 5 बचेगा, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन सवाल में ऐसा जो 13 का मल्टीपल है, यही उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। किसी को कोई समस्या? बिल्कुल सही। अगर आप कहे कि सर दो, यहां पे अगर दो हो जाते, अगर सपोज यहां पे दो मल्टीपल मिल जाते आपको 13 के, है भाई, दो ऑप्शन में फंस जाते तो कैसे होता, तो हम और जुगाड़ लगाते। जुगाड़ों की कमी थोड़ना है। अभी 17.5% है, कितना है 17.5, 17.5% होता है 25×7 = 175, 25×7 = 175, 7 × 2.5। तो प्राइम नंबर मेरे दोस्तों 7 भी दिख रहा है, इस पे आपको 7 भी दिख रहा है। तो फिर 7 का मल्टीपल भी चेक कर लेते, आंसर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 13 का मल्टीपल भी चेक कर ले सकते हैं, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे बोलो यार, कुछ तो बोला करो आप। देखिए ये जो नंबर होते हैं ना, अभाज्य संख्या, ऐसे नंबर जो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं। 7, 11, 13, है ना, 19, 31, ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप पूरी कैलकुलेशन ना करके इनको ढूंढा करो। अगर किसी सवाल में यहां देखे, यहां 13 से गुणा हो रही है, 3 सही 1/4 का मतलब है 13/4, तो यहां पे इस गुणा में कहीं ना कहीं 13 जरूर आएगा। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 13 से कटने वाला हो। हमने ऑप्शन को चेक किया, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 13 से कट रहा, बाकी कट ही नहीं रहे। बोलो। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 6। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पूछा है 12 किलोमीटर का 34% कितना है। आपके सामने सवाल ये दिया, ऑप्शन ये है, आंसर बताना है सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मोलू कह रहे 35, क्यों नहीं यार मोलू। हमारी जिंदगी का मकसद चीज को आसान करना है कि कठिन करना है। जब काम छोटी चीजों से ही हो जा रहा है तो हम बड़ी चीजों पे क्यों अटैक करेंगे। बोलो। जब छोटी चीजों, हम भसड़ को कम करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं। हम छोटी चीजों को, आसान चीजों को पकड़ते हैं जिससे कि कैलकुलेशन कम रहे। 13 का मल्टीपल कर लो, 7 का कर लो, 91 का कर लो, 35 का कर लो, है भाई 135 का कर लो, सभी का मल्टीपल चेक किया जा सकता है। पर क्या आपके पास इतना समय है। एक चीज जो भी आपको पसंद आती हो, इच्छा आपकी, वो पकड़ लीजिए। ये बताइए, 12 किलोमीटर का 34%। अब आप यहां भी मल्टीपल लगाओगे, सर 34 में 17 आता है, आंसर 17 का मल्टीपल होगा। लेकिन सारे ऑप्शन में तो सेम ही नंबर यूज हो रहा है, 408। सारे ही नंबर 17 के मल्टीपल है, नहीं होगा। ऑप्शन सी आपको सॉल्व ही करना होगा। 12 किलोमीटर का मतलब हुआ 12,000 मीटर।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 12,000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ। इसका आपको दोस्तों 34% निकालना है। क्या निकालना है? 34%। मेरे प्यारे भाई 100 और परसेंट जहां मिले, 100 और परसेंटेज जहां मिले वो हो जाएगा 1। 100% 1 होता है। इसकी गुणा करेंगे, उत्तर जो भी आए, एंड में 3 जीरो आएगा भाई। 12 की 34 में गुणा करे भाड़ में जाए, 3 जीरो आनी चाहिए। 3 जीरो एक ही ऑप्शन में है, बी, ये सही है। खत्म सवाल। समझ में आया दोस्त? आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने, ये बताइए 7 नंबर। 1 घंटे 45 मिनट की जो समय अवधि है वो एक दिन का कितना परसेंट है? वेरी गुड आकाश। सवाल में यह पूछा गया है दोस्त कि 1 घंटे 45 मिनट का जो टाइम पीरियड है वो एक दिन का कितने परसेंट होता है? जवाब दीजिए। सवालों में जो एक दिन होता है, एक दिन का मतलब है 24 घंटे। है भाई, इससे लो लेवल का सवाल परसेंटेज में बनता ही नहीं है, ना पूछा जाता है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है भाई। 1 घंटे 45 मिनट का जो समय अवधि है वो पूछा गया है कि एक दिन का कितने परसेंट है। जवाब दो। तो सबसे पहले आपको यूनिट्स को सेम करना है। अगर सब कुछ मिनट घंटे में कर रहे हो तो घंटे में करिए, मिनट में कर रहे हो तो मिनट में करिए। भाई बोला गया 1 घंटे 45 मिनट, क्या मतलब है? 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 1 घंटा प्लस भाई 45 मिनट को कितने घंटे कहेंगे? 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे, 3/4 घंटे, यानी कि 7/4 आवर हुआ जी ये, 7/4 आवर। ठीक है। कोई बालक ऐसा तो नहीं पढ़ रहा जो 1 घंटे 45 मिनट को घंटे में ना बदल पाए। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होगा 7/4 घंटा। सवाल सिर्फ सिर्फ इतना सा है मेरे दोस्तों कि ये जो 1 घंटा 45 मिनट है वो एक दिन का, एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है। तो बेस कितना है मेरे दोस्तों? 24। आपको निकालना है 7/4 कितना परसेंटेज है मेरे दोस्तों, और परसेंटेज में इंटू 100%। क्लियर है क्या? ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आंसर अप्रोक्स में है, जब भी बटे में कुछ होगा तो आंसर एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, भाग दिया ही नहीं जा सकता है ना। डिजिटल सम यूनिट डिजिट मत लगाना। बेस कितना है? 24 घंटे। 7/4 कितना परसेंट है अभी? देखिए 4 से 100 25 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 7 × 25/24% आया। एक्चुअली कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 7 × 25 175/24% लिख देंगे, है ना। देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, पर ऐसे नहीं करना होता। जैसे आपके सामने ये आया मेरे दोस्तों 7 × 25/24, आपको ये सॉल्व करना है 7 × 25/24%, ये आपको सॉल्व करना है। कितना समझाना पड़ता है यार। तो इस 25/24 को आप दिमाग में लिखा करो 1 + 1/24 प्यारे भाई, 1 + 1/24%। मेंटली सोचो है भाई। भाई क्या मतलब है? 4 से ये तो कट गया, ये 25/24 को अगर आप मेंटली सोचोगे तो 1 + 1/24 ही हुआ ना। 1 + 1/24 भाई, 7 की जब गुणा होगी तो कितना आएगा? 7 + 7 बोलिए, क्योंकि ऑप्शन काफी नजदीक नजदीक हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन तो लगाना होगा। क्लियर है? 7 + 7/24%। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये हमें समझ में आया। कोई भी बालक ऐसा है जो इसमें डाउट आया हो? है भाई। अब मेरे दोस्तों 7/24 कितना होगा?
देखिए 24 का मेरे प्यारे भाई अगर ऊपर 7 है, 7 के नजदीक क्या होता है, अगर 24 का 0.3 भी गुना करा जाए तो 7.2 आता है। 24 का अगर 0.3 भी करा जाए तो 7.2 आता है। ऊपर केवल 7 है, यानी कि 0.3 से हल्का सा कम, 0.3 से हल्का सा कम आना चाहिए डेसिमल के बाद। 0.3 से हल्का सा कम आना चाहिए, काफी कम हो गया 0.3 से। 0.3 से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है बी, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन की जाती है, भाग नहीं करना होता है दोस्त। 7 को 24 से आप भाग कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन ये जो चीज मैं आपको डेवलप करवाना चाहता हूं, इसी को कहते कैलकुलेशन मजबूत होना। इसमें तकलीफ होती है, धीरे धीरे आप सीखोगे। कैलकुलेशन ठीक करना जल्दी सोचना एक दिन की कहानी नहीं है, 5-6 महीने का प्रोसेस है। 7/24 करना है मेरे प्यारे भाई। अल्टीमेटली ये होता है कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देना है। तो मैं लगभग कैलकुलेट करता हूं, अगर ऊपर होता 7.2 तो मेरे दोस्तों आ जाता 24×72.3, लेकिन नीचे 7/24 ही है, तो 24×72.3 आता, लेकिन ये 7 ही है, तो 0.3 से थोड़ा सा कम, 0.3 से हल्का सा कम आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो काफी कम हो गया। एक ही ऑप्शन है जो 0.3 से हल्का सा कम है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है यहां पर, किधर गया, 8। यस, इसका जवाब दीजिए, क्या है आपके सामने। सवाल में दिया है यदि ए का 5% बराबर बी है, तो आपसे पूछा है B% ऑफ 20 कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में कह रहा है यदि 5% ऑफ ए 5% ऑफ ए बराबर बी, तो ये आपको दिया हुआ है 5% ऑफ ए बराबर बी। ऑफ का मतलब गुणाई होता है मेरे दोस्तों, ये सब गुणाई में ही चल रहा है। तो आपसे पूछा है B% ऑफ 20 कितना होगा। B% ऑफ 20 कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने, करिए, बोलिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग। सवाल में जिसकी डिमांड करी जाए उसको पूरा करिए। आपको दिया है कि बी का मान है 5% ऑफ ए, आपसे पूछा है B% ऑफ 20, तो क्या करना है आपको, आपको ये निकालना है मेरे दोस्तों, ये निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज दिस। तो आपका जवाब होगा सर ये है 20%। क्या है सर ये, सर ये 20% ही तो दिख रहा है। 20% का मतलब 1/5। सर इस सवाल में आपसे B/5 पूछा है, आपको बटे 5 करना है मेरे दोस्तों। यहां भी बटे 5 करोगे मेरे दोस्तों तो 5/5 1% हो जाएगा। मतलब ये आना चाहिए आंसर। भाई B% ऑफ 20 का क्या मतलब है, 20% का मतलब, अरे गुणा कैसे भी कर लो, चाहे परसेंट 20 बोलो, चाहे 20% बोलो, चाहे B% 20 बोलो, 20% का मतलब 1/5, बटे 5 करना है। 1% ऑफ एक, कौन सा ऑप्शन है ये, 2 से 20 10% होगा, 20 से 50 ढाई जाएगा, 2 से 50 25। जब 20 से 20 कट जाएगा ना बटे में ना, तो क्या आएगा, 1% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के हिसाब से सेट करना है। बोलो, इससे आसान कुछ होगा, कुछ भी नहीं इससे आसान इस दुनिया में। आगे चलेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ दोस्तों, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, बोलो। यदि X% ऑफ ए इज सेम एज Y% ऑफ बी, तो आपसे पूछा Z% ऑफ बी किसके बराबर है, इनमें से ऑप्शन आपके सामने।
सवाल में आपको यह दिया है सर कि x% ऑफ ए इक्वल टू y% ऑफ बी, y% ऑफ बी। तो आपसे पूछा है z% ऑफ बी किसके बराबर है। आप जानते जो चीज गुणा में है दूसरी साइड जाने पर भाग में हो जाएगी। x% ऑफ ए बराबर y% ऑफ बी, आपको चाहिए z% ऑफ बी, ये y नहीं चाहिए। ये जो y है मेरे दोस्तों ये इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी बटे में हो जाएगा, बटे y। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो। गुणा का साइन है सिंपल सा। आपको चाहिए z% ऑफ बी, जेड चाहिए तो जेड से गुणा कर दो दोनों तरफ। क्या आ गया उत्तर? xz/y% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या तकलीफ है आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को ये बात? करिए एक और। इसका भी बताइए उछल उछल के उत्तर क्या आएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 10, ये बताओ जी, बोलो। सवाल है इफ x% ऑफ y इज 150, यदि x% ऑफ y इज 150, ऑफ का मतलब गुणा, x% ऑफ y इज 150 और गुणा कैसे भी करें, एंड y% ऑफ z इज 300, y% ऑफ z इज 300, ये बोला गया। दो अलग अलग बातें बोली गई हैं। तो आपसे पूछा रिलेशन बिटवीन x और z, x और z के बीच का रिलेशन क्या है, ये आपके सामने। मतलब आपको y को गायब करना है, रिश्ता बताना है x और z के बीच, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड। अभी ये y परसेंटेज हट जाएगा, x/z कितना आया 150/300, 1/2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों 2x, ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 2x इधर आएगा ना, z बराबर 2x। अरे हाँ जी, बोलिए। और करोगे सवाल? सवाल आपके सामने आएगा 11 नंबर, ये आपसे पूछा गया, बोलिएगा। यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% किसके बराबर है। सवाल में दे रखा है 49% ऑफ x बराबर y, 49% ऑफ x बराबर y। तो आपसे पूछा है y% ऑफ 50। देखिए जब मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूं ना y% ऑफ 50, तो इसका मतलब आपको ऐसे दिखना चाहिए y गुणा 1% गुणा 50, ये दिखना चाहिए, सब कुछ गुणा है। तो ये करोगे 50% तो आधा हो गया ना, यानी कि अल्टीमेटली आपसे ये पूछा गया तो 50% मतलब आधा, तो y का आधा पूछा गया आपसे, y का हाफ करना है मेरे दोस्तों, y का हाफ करना है, यहां पे हाफ चाहिए, तो इधर भी बटे 2 कर दीजिए ना, यहां भी हो जाएगा बटे 2। आप बोलोगे जी सर तो 49/2 कितना आ जाएगा 24.5, तो 24.5% ऑफ x, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है, और आज दोस्तों हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी